Hi guys, 180 days roughly remaining for Maharashtra MCA examination, and as you people have demanded for the timetable, so here is the complete video with regards to the 180 days timetable. So next 180 days में आपको क्या क्या करना है, हर टॉपिक से, हर सेक्शन से, और वीक वाइज मैंने कंप्लीट प्लानर दिया हुआ है. ये प्लानर का कंप्लीट पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा. लिंक मैंने दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. काइंडली गो एंड ज्वाइन द ग्रुप. ठीक है. अलॉन्ग विद द टाइम टेबल मैंने वेटेज भी दिया हुआ है कि हाँ ओवरऑल मैथ्स के सेक्शन में ये वाले एरिया से यू कैन एक्सपेक्ट दिस मच ऑफ क्वेश्चन. तो एक रफ टेंटेटिव मैंने ब्रेकअप दिया हुआ है. दूसरा, डेली एंड मंथली वर्कआउट क्या होना चाहिए, ये तीन मेजर चीज़ें मैंने डिस्कस आई विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो. सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल दी एस्पेक्ट. जितने लोग का टारगेट है VGTI, SPIT, STPU पुणे एंड PCCOE. Okay, so yeah, very important announcement. Those who are near to Pune, you can visit our Pune center. Deccan metro station, Deccan bus stop के अपोजिट में Menua center is there. 8484091632 पे you can contact. साइड डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, काइंडली चेक इट. और अगर आप मुंबई में हो तो बैचेस हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है पुणे में एंड लाइव एंड मुंबई बेस्ट. ठीक है. तो अगर आप मुंबई में हो तो सेंटर पे विजिट कर लो, थाने, दादर, अंधेरी, बोरीवली एंड वसई. एंड या एजेंडा इज वेरी क्लियर कि भाई 160 प्लस जाना है आउट ऑफ 200, या तो 99.99 परसेंटाइल लाना है. ऑल दी गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कंटेंट, वीडियो, लेक्चर्स, क्वेश्चन सॉल्विंग, मॉक, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग एट मेन्यूअर. बट मेहनत आपको करनी है. अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो देन ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन द बैचेस, बिकॉज एग्जाम आप लिखने वाले हो. ओके, तो लेक्चर्स वगैरह से गाइडेंस वगैरह वो सब आपको मिल जाएंगे, बट असली पढ़ाई तब होगी जब आप खुद के साथ बैठोगे प्रैक्टिस करने, टेस्ट लिखने, अपने ओवरऑल प्रोग्रेस को मेजरमेंट करने के लिए. ठीक है. सो ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी वेटेज. वेटेज क्या होने वाला है आपका क्वांट के सेक्शन में, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे. अरिथमेटिक्स से अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. अलजेब्रा, नंबर सिस्टम 10 to 15 क्वेश्चन का ब्रेकअप यू कैन एक्सपेक्ट. ज्योमेट्री मेंसुरेशन 3 to 4 क्वेश्चन. ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 to 6 क्वेश्चन. मॉडर्न मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड डिफरेंशियल एंड डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट है 5 to 6 क्वेश्चन. ये मिनिमम टू मैक्सिमम रफ ब्रेकअप है आपका मैथ्स के सेक्शन को लेके. मैक्सिमम जनता क्रिबल इन मैथ सेक्शन. भाई उनका मैथ्स में स्कोर नहीं आता, मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, या तो मैथ्स से क्वेश्चन बनते नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर टाइम लगता है तो क्वेश्चन राइट भी नहीं होता. ये सारी चीज़ें होती है. तो सबको मेरा यही एडवाइस है कि भाई प्रैक्टिस इज़ द ओनली की इन मैथ सेक्शन. बट हाँ, आप सारे लेक्चर्स अटेंड करो. आपके जो एडवांस मैथ्स के टॉपिक है वो भी अभी स्टार्ट होना चालू होने वाले हैं. इसके पहले आपका पहले क्वांट वाला जो एरिया है, अरिथमेटिक वाला एरिया है, इसको खत्म करो, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे. यू नेवर नो कि अरिथमेटिक से 15 क्वेश्चन भी आ सकता है. यू नेवर नो. तो CET भाई अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ अ पेपर है, मैं सबको हमेशा यही बोलता हूँ. ओके, तो CET के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है. जो आपके बुकलेट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, मेन्यूअर की बुक में जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, 50 क्वेश्चन दिया है पर बुक. आपको कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व करने हैं. सो इफ़ यू हैव ज्वाइन बैचेस लाइव या क्लासरूम तो ये बुक्स आपको मिल जाएगी. ये सारे क्वेश्चन 3 से 4 बार करने हैं. ठीक है. सिर्फ बुक वगैरह आपको लेना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. बट या ये है मैथ्स का कंप्लीट ब्रेकअप. ओके, नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, वेरी क्यूट सेक्शन. अगर आप मेन्यूअर के स्टूडेंट तो भाई 30 में से 30 लाना है. ये एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करो. 30 क्वेश्चन है, 30 के 30 राइट. मतलब पर क्वेश्चन MCA के अंदर आपका 2 मार्क्स का होता है, तो 60 मार्क्स का आपका ये बन गया है ना. तो 30 में से 30 ला सकते हो, प्रोवाइडेड आपने हर टाइप किया हो और कुछ भी नहीं मिस किया हुआ. ठीक है. ये करोगे तो बात बनेगी. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे ट्रेडिशनल लॉजिक से 20 से 22 क्वेश्चन, एनालिटिकल लॉजिक 6 to 8 क्वेश्चन, वर्बल क्रिटिकल से 4 to 5 क्वेश्चन. ये है आपका लॉजिक का ब्रेकअप. अगर लॉजिक में परफॉर्म करना है, अच्छा स्कोर लाना है, तो यहाँ पे शॉर्टकट पता होना चाहिए अच्छे से. बाकी इसके टाइप एंड इसका अंडरस्टैंडिंग वर्बल क्रिटिकल का. ठीक है. तो ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज. नेक्स्ट है आपका इंग्लिश सेक्शन. 60 to 70, आई वुड से मोर देन 70% जनता डोंट स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन, बिकॉज हमें लगता है कि हम टॉपिक पढ़ के एग्जाम निकाल लेंगे, जो कि मतलब मिथ है, आप बोल लो. ठीक है. सो एक तो RC 5 क्वेश्चन, वोकैब 5 से 6 क्वेश्चन, ग्रामर के 5 से 6 क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी के 5 क्वेश्चन के प्लस. ठीक है.
और वोकैब के लिए मैंने आपको रिकमेंड किया ये बुक वर्ड पावर मेड इजी। मैंने क्लासरूम में भी सेम चीज़ बोली है, लाइव में भी सेम चीज़ बोली है कि ये बुक आपको कवर करनी है। ये बुक आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। 45 सेशन है, मंडे टू फ्राइडे एक ही सेशन, सैटरडे संडे रिवीजन, ये काम करना है। प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड सब कुछ दिया हुआ है, और जो भी वोकैब आप सीखोगे डेली बेसिस पे यूज़ करना, सो दैट यू शुड नॉट फॉरगेट द वर्ड्स, ठीक है ना। और इसका पूरा वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। तो एक बार एक सेशन हो गया, एक सेशन करने में 20 से 25 मिनट लगेगा आपको, तो उसके बाद जाके आप वीडियो सुन लो 10 मिनट का, टॉपिक आपका अच्छे से हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वोकैब जो सीखोगे ये एग्जाम में तो काम आएगा, बट आगे कॉर्पोरेट में जाओगे या जॉब पे जाओगे तो वहाँ पे भी काम आएगा। ग्रामर, अगेन ग्रामर के रूल्स वीडियोस अगर आपके पास रेड एंड मार्टिन है तो वो कर लो, मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे वीडियो हैंडआउट से वो कर लो, ठीक है। वर्बल एबिलिटी में आप टॉपिक कर लिया तो आपका हो जाएगा। आपका एक्चुअली रीडिंग अच्छा है, आपका वोकैब अच्छा है, आपका ग्रामर अच्छा है, तो आप एनीवे इंग्लिश में अच्छा करोगे। तो आई वॉन्ट आप इंग्लिश में 15+ तो यार स्कोर करो, है ना, और 15+ क्वेश्चन आप राइट करो। वैसे ही लॉजिक के अंदर आई वॉन्ट आप 25+ करो। मैंने तो बोला 30, वैसे 30 लाने का। और मैथ्स के अंदर भाई अगेन 25+, ये एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करनी है। अगर आपको लग रहा है मेरा मैथ्स वीक है तो 20+ कम से कम चाहिए, ओके। लास्टली कंप्यूटर सेक्शन, तो ये कंप्लीट ब्रेकअप मैंने दिया हुआ है कंप्यूटर को लेकर के। और अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो तो भी इतना टफ नहीं आता क्वेश्चन। हाँ, 4-5 क्वेश्चन ट्रिकी नो डाउट वो होते ही होते हैं। सो आपका टेक बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है, दैट इज द अंदर एडवांटेज जो है। बट नॉन टेक्निकल भी है तो लेक्चर जितने आपके होंगे उतना अटेंड किया मोर देन सफिशेंट है ना। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर को लेकर के कंप्लीट सेक्शन, ओके। सो आउट ऑफ 20 15 क्वेश्चन राइट करने के बारे में यहाँ पे भी सोचो। तो 15 आपका हो गया कंप्यूटर, 15 हो गया आपका इंग्लिश, उसके बाद 25 हो गया आपका लॉजिक, और 25 अगर मैं काउंट में पकड़ता हूँ तो ये होता है आपका 50 और ये 30, तो हो गया आपका 80 इंटू 2, मतलब 160 मार्क्स आपके बन गए। आप एकदम सेफ हो, आप या तो टॉप पर रहोगे सीटी के या तो VGTI, इसके नीचे कुछ नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैथ्स के अंदर आपका 20 मार्क्स आया तो ये 155 पे चला जाएगा स्कोर, आई मीन तो ये 75 हो जाएगा, तो 150 पे आ जाएगा स्कोर। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको हो सकता है आप इंग्लिश में ज़्यादा बेटर कर जाओ, कंप्यूटर में और अच्छा कर जाओ, मैथ्स में आप थोड़ा सा कम हो गए, तो ओवरऑल मिला के आपको 80+ क्वेश्चन राइट करने के बारे में सोचना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ ऑल दिस सेक्शन। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे। सो प्रिपरेशन वाइज आपको पहले डेली एंड वीकली क्या क्या काम करने हैं। डेली में आपका एक तो RC हो गया, 1 RC सॉल्व करने हैं आपको। कहाँ से करोगे, ये जो आपको बुक मिली है मेन्यूअर की, यहाँ से कर सकते हो, या जो भी बुकलेट आपके पास है ना। तो ये बुक, इसके अंदर सारे RC के एक सेक्शन ही बना के दिया हुआ है, तो आप वो सारे सेक्शन कर लो। सेक्शन नंबर आपका जो 3rd है, और इसके बाद आपको डैशबोर्ड पर लॉगिन करना है मेन्यूअर के, और वहाँ से सारे RC सॉल्व करने हैं। 500 क्वेश्चन का हैंडआउट्स दिया हुआ है भाई, ओके, तो वो कर लो। वर्ड पावर मेड इजी, मैंने ये बुक के बारे में बता दिया वो कैप के लिए, और इसका पूरा वीडियो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। तो ये बुक करनी है आपको, 1.5 से 2 घंटा आपको मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना। इसके बाद है आपका एडिटोरियल पेज। आप इंडियन एक्सप्रेस में आइडली द हिंदू रिकमेंड करता हूँ, या इंडियन एक्सप्रेस, तो इंडियन एक्सप्रेस भी कर रहे हो सफिशेंट है। इसका एडिटोरियल पेज सेव करना 1 घंटा डेली बेसिस पे, आपकी रीडिंग थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, डेली प्रिपेयर करो, डेली प्रैक्टिस करो और डेली रिवाइज करो। एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड लास्ट। मैक्सिमम जनता आती है भाई, चालू हो जाती है, सर अब ये क्वेश्चन को शॉर्टकट क्या होगा। अरे भाई थोड़ा बेसिक तो सीख ले पहले, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन सीख लेते हैं, फिर आते हैं एक्यूरेट स्पीड पे। तो पहले क्वेश्चन राइट होना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और जब मैं क्वेश्चन राइट करा तो वहाँ टाइम बैंडविड्थ नहीं होना चाहिए, टाइम बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। आराम से आप टाइम लो, 4 मिनट 5 मिनट लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर लाओ, उसके बाद स्पीड पे आएंगे, है ना। उसके बाद है आपका वीकली एंड मंथली वर्कआउट, सारे टॉपिक का रिवीजन, वीकली मॉक होने चाहिए। तो आपको अक्टूबर से मॉक लिखना चालू कर देना है, ओके, 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बाकी ये जो मॉक है आपके टॉपिक टेस्ट वाले मॉक है जो आपको लिखने की ज़रूरत है। चेंज योर स्कोर, पहले 80 मार्क्स, जब आप फुल लेंथ मॉक लिखोगे पहले 80 मार्क्स लेके आओ, फिर 100 मार्क्स, फिर 110, 120। दिस इज हाउ यू शुड मैक्सिमाइज योर स्कोर, ठीक है ना। तो 160+, आप बोलोगे कि पहला दूसरा मॉक लिखो सीधा 160+ आ जाए, डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे अपना मार्क्स बढ़ेगा, एंड बिल्ड योर D-Day स्ट्रैटेजी। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको लिख के आप नोटिस बोर्ड पे लगा दो, डेली वीकली वर्कआउट और ये आपका मंथली वर्कआउट, है ना। और ये स्कोर चेस करना चालू कर दो। अक्टूबर से आपके डैशबोर्ड पे मॉक आना चालू हो जाएंगे,
start writing the mock test. Now let's talk about the timetable. तो सितंबर मंथ अपना वीक 1 वीक 2 चला गया, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 2-3 टॉपिक तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो मैंने पूरा सितंबर से ही टाइम टेबल आपको दिया हुआ है। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग और इंग्लिश के सारे ग्रामर के रूल के वीडियोस आपको गो थ्रू करने हैं। आपके डैशबोर्ड पे एवरीथिंग इज देयर, सो यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस फ्रॉम देयर। रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, तो 4 टॉपिक आप मैथ्स के कर रहे हो। एक वीक में एक ही टॉपिक मैथ्स का कर रहे हो, बट बहुत अच्छे से। मतलब मैथ्स के जो बुकलेट में आपके क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, उसको 2 बार तो आप सॉल्व ही कर डालो, है ना। और ईजी लेवल का टेस्ट लिखना डियर, ईजी लेवल का टेस्ट लिख लेना। अगर तेरे 10 में से 8 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, मतलब अपन फोड़ रहे हैं, अपन बहुत सही कर रहे हैं, ठीक है। लाइकवाइज अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग और आपका इंग्लिश, ओके। रिवीजन, मेक श्योर आप रिवीजन पूरे वीक में एक बार करो और एक बार जो पूरा दिन आपने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन। तो मैथ्स के एक एक टॉपिक अपन कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक लॉजिक का भी टॉपिक कर रहे हैं और इंग्लिश भी कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हर एरिया पे हम काम कर रहे हैं। 3 से 4 घंटे आप डेली, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मेरे से सर कितना घंटे दिन में पढ़ूँ। 3-4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो बहुत हो गया। ये मैं लेक्चर के अलावा बात कर रहा हूँ, मतलब ये 3-4 घंटे आपने खुद के साथ बैठे हुए हो, ओके। सो अगर ये 4-5 घंटे 6 घंटे दे रहे हो तो और अच्छी बात है, अगर आप फुल टाइम सीडी प्रिपेयर कर रहे हो। अदरवाइज मिनिमम 3 to 4 आवर्स इज रिक्वायर्ड। तो ये है सितंबर मंथ। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब आते हैं अक्टूबर मंथ पे। अक्टूबर में पार्टनरशिप, एजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, वीक 5, 6, 7, 8। लॉजिक में नंबर लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अगेन रिविजन। एंड इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स अच्छे से हो गए, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट, ओके। तो हमारा मैथ्स भी हो रहा है, हमारा इंग्लिश भी हो रहा है और हमारा लॉजिक भी हो रहा है। सो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मेजरली हम अरिथमेटिक, ग्रामर एंड ट्रेडिशनल लॉजिक पे अटैक कर रहे हैं, जहाँ से स्कोर आपके ज़्यादा बनेंगे, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वेटेज। अब आते हैं नवंबर, दिवाली आ गई है भाई। अक्टूबर एंड में दिवाली है, मतलब आपका दिवाली चालू हो गया नवंबर से। तो एक हफ्ता 10 दिन आप इधर सेलिब्रेट करोगे, मत करना, रिपीट कर रहा हूँ, एक दिन सेलिब्रेट कर लेना, दैट्स ऑल। उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई पे काम करना है। वीक 9, 10, 11, 12 टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, टाइम इन वर्क, सर्च, सिंटैक्स एंड बाइनोमियल, ठीक है। रैंकिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, लॉजिक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ईडियम्स एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सब के वीडियो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। तो भाई ये काम आपको करना है इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। तो अपना अरिथमेटिक हो गया, आपका मेजरली ट्रेडिशनल लॉजिक हो गया, ग्रामर अच्छे से कर लिया आपने, वो क्या आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, आप आरसी भी डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो इंग्लिश तो ऑलमोस्ट आपने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो ये टाइम टेबल का कंप्लीट पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा। सो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस टाइम टेबल। दिसंबर मंथ आ गया आपका, तो 2024 खत्म होने वाला है, ओके। वीक 13, 14, 15, 16 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और ये आपका मैथ्स से हो गया। मैथ्स में मैंने एक एक टॉपिक इसलिए रखा है एक वीक में कि आपको ज़्यादा बर्डन ना हो, अगर आप वीक भी हो तो भी कोप कर पाओ। अगर आप दिन के 3 घंटे या 2 घंटे मैथ्स को दे रहे हो तो 14-15 घंटे दे रहे हो आप एक टॉपिक के लिए, बहुत होता है ना। 2 घंटे में आपका कंसेप्ट लिया, 2 घंटे में आपने क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया, नेक्स्ट 2 घंटे में आपके बाकी के क्वेश्चन, मतलब 6 घंटा 7 घंटा बहुत हो गया, तो भी आप डबल टाइम दे रहे हो ऑलमोस्ट, ठीक है। वैसे ही आपका लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके आराम से बनेंगे, स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड आर्गूमेंट। इंग्लिश में आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। सो दिसंबर तक आपको मेजर चंक्स कवर कर लेने हैं, ओके। उसके बाद हम चालू करेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अभी तक हमने दिसंबर तक चालू नहीं किया है, अब हम स्टार्ट करेंगे उसको जैन मंथ से, ठीक है। सो जैन में कंप्यूटर बेसिक, डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंग्लिश में पैराजम्बल, आरसी आप ऑलरेडी डेली बेसिस पे कर रहे हो तो यहाँ पे आपका टाइम बचेगा, ओके। फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि हाँ आप ये कर लेना। कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन एंड रीजन, लोगैरिथम, प्रोग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेट थियरी, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। वीक 17, 18, 19, 20 ये हो गया आपका जनवरी 2025 आ गया है। और हाँ आपको मॉक भी लिखने हैं, तो आप कोशिश करना कि अक्टूबर में एटलीस्ट 1 से 2 मॉक लिख दो, है ना। 20 मॉक आपको मिलने वाले आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे। नवंबर में आप कोशिश करना 2 से 3 मॉक लिख दो। दिसंबर में आपके कोशिश करो आप 3 से 4 मॉक लिख दो, एंड रिमेनिंग मॉक वैसे आपको जनवरी एंड फैब में लिखने हैं, ठीक है। बाय द मंथ ऑफ फैब यू विल बी डन विद द एंटायर सिलेबस, ठीक है। मार्च मंथ तो अपने पास सिर्फ बोनस के लिए है, ओके। फंक्शन वगैरह, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक, अरेंजमेंट टॉपिक एंड आपका इंग्लिश का रिवीजन, ठीक है। बाकी ये सारे टॉपिक का, एंड कंप्यूटर के बाइनरी अरिथमेटिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम,
तो वीक 24 तक आपका पूरा पढ़ाई करके हो गया। ओके, आफ्टर दिस आपको रिवीजन करना है, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस पे काम करना है, स्ट्रैटेजी जो मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी होती है उस पर काम करना है, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। हाँ, आप मार्च में मॉक लिखो, बट एग्जाम के 1 वीक पहले मॉक लिखना बंद कर देना अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो आपकी पढ़ाई। बिकॉज क्या हुआ कि लास्ट मॉक लिखा आपने, थोड़ा ऊपर नीचे मार्क्स हुआ तो हम डीमोटिवेट होंगे, और उस मॉक के स्कोर के बेसिस पे हम एक्चुअल एग्जाम के स्कोर को जज करते हैं। अल्टीमेटली हमारा प्रिपरेशन, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, वो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, 25, 26 तो बाकी रिवीजन, स्पीड, मॉक एनालिसिस, डी डे स्ट्रैटेजी, ये सारे काम करने हैं। तो ये है आपका कंप्लीट टाइम टेबल गाइस 180 डेज का। ठीक है, आई होप ये काफ़ी यूज़फुल हुआ रहेगा आपके लिए। मुझे कमेंट करके बताओ भाई कि कैसा आपके लिए ये यूज़फुल हो रहा है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी ठोक दो यार, एंड शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोगों को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है वो NIM CT NIM CT को लेके आने वाला है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए भी डिमांड की है, और सेक्शन वाइज वर्कआउट विथ रिस्पेक्ट टू CET एंड द NIM CET, ये वीडियोस मेरे आने वाले हैं। और भी अगर आपको कुछ डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, और कुछ और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो यू कैन राइट ऑलवेज इन द कमेंट सेक्शन। बाकी प्रिपरेशन के लिए सेंटर पे विजिट कर लो, अगर आप मुंबई में हो, वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली, और पुणे में हो तो पुणे के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, पैन इंडिया के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये टाइम टेबल के बाद एवरीवन दोज हु आर टारगेटिंग फॉर VJTI, SPIT, SPPU पुणे, PCCOE, SIES, विवेकानंद, ये टॉप 6 कॉलेजेस हैं, तो भाई आप अच्छा स्कोर लाओगे, 99.99 प्लस का टारगेट लेके चलो। So that's all guys in this video. Prepare well so that we can crack CT this year only and secure one seat in best MCA colleges. All the best. Thank you.